वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात तो हो गई थी ना। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे ऑक्सीडाइजेस द अदर थिंग्स एंड दे देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट themselves get reduced। खुद वो रिड्यूस होंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसेस अदर्स बट themselves get oxidized। अच्छा, हमें ना दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद रखने हैं फॉर्मूला के साथ। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। ये इसका पूरा नाम है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एसिडिफाइड का मतलब यह है कि इसको ना हम किसी एसिड में डाल के यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड है तो वो सोल्यूशन में हमें H पॉजिटिव आइंस देता है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो है K2Cr2O7। ये जो Cr है, K इज फॉर पोटेशियम, Cr इज फॉर क्रोमियम एंड O इज ऑक्सीजन। लेकिन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम एसिड में डिसॉल्व करके यूज करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एसिड में डिसॉल्व करके यूज करते हैं, तो एसिड को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं H पॉजिटिव आइन, क्योंकि हर एसिड जो है वो H पॉजिटिव आइन देता है। अब ये स्लैश का मतलब ये नहीं है कि ये H पॉजिटिव आइन पार्ट ऑफ द फॉर्मूला नहीं है, ये इसमें मिक्स हुआ हुआ है दोनों, इसलिए मैंने स्लैश डाल के लिखा हुआ है। बात समझ आई ये वाली? जी सर। अच्छा, अब ये काम क्या करेगा, ये सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो जब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो पहले इसका कलर होता है ऑरेंज और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। इस कलर चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अली, हम रिडॉक्स रिएक्शन के बाद जो है ना मेटल्स पे आ जाएंगे। एसिड एंड बेसिस तो हमने उस स्लॉट में खत्म किया था ना। तो बस ये आज लास्ट क्लास है रिडॉक्स की। अच्छा सर, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरह हमारे पास एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट, और उसको भी हम एसिड में डाल के यूज करते हैं, इसलिए उसको भी हम कहते हैं एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7।
और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये जो Mn है, दिस इज मैंगनीज एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल है। क्रोमियम भी ट्रांजिशन मेटल है और मैंगनीज भी ट्रांजिशन मेटल है। और जब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है तो इसका अपना खुद का कलर चेंज हो जाता है पर्पल टू कलरलेस। इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। वॉइस लैग सबके पास कर रही है? नहीं सर। नहीं सर, सही आ रही है। सहर बेटा अपना नेटवर्क चेक करो आप। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ना एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है जो हमें याद रखना है। उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है एक्वस। इसको एसिडिफाइड नहीं लेते, इसको सिर्फ हम लोग जो है ना पानी में लेते हैं बस। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो KI एक्वस। और इसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। कुछ क्वेश्चंस में ब्राउन भी लिखा हुआ होता है और कुछ क्वेश्चंस में इसका कलर डार्क ब्राउन भी लिखा हुआ होता है। दोनों कलर ध्यान में रखना आप। अच्छा देखो, इसकी ना इक्वेशन भी पूछता है वो पोटेशियम आयोडाइड की, कि इसमें जो आयोडाइड आइंस हैं वो आई नेगेटिव आइन है। अब क्योंकि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है तो ये खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज्ड होके आयोडाइड आइन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आयोडीन एटम अकेला तो नहीं रहता, इट स्टेज इन द फॉर्म ऑफ I2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा आयोडाइड आइन के साथ। अब वन आयोडाइड आइन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑल टुगेदर 2 आयोडाइड आइन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडाइड आइन जो है ना वो पहले एक्वस थे, पानी के अंदर थे। अब पानी के अंदर आयोडीन बना है। ऑक्सीडाइज आयोडाइड आइन ऑक्सीडाइज होने के बाद वाटर के अंदर आयोडीन बना रहा है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही बनता है। एक्वस सॉल्यूशन में जब आयोडीन बनता है तो उसका जो पानी का कलर है वो हो जाता है ब्राउन या डार्क ब्राउन। जैसे पायोडीन होता है ना जो किसी चोट पे लगाते हैं, तो वो पायोडीन का कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन आयोडीन की वजह से ही होता है, उसमें आयोडीन डिजोल्व हुई भी होती है पानी के अंदर। आयोडीन के कुछ कलर्स याद रखने हैं। ये तो यहाँ पे तो खैर एक्वस आयोडीन का कलर डार्क ब्राउन है, लेकिन इसके अलावा भी आयोडीन के कलर इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड आयोडीन का कलर पता है किसी को क्या होता है? Brown or something. सॉलिड आयोडीन इट इज शाइनी ब्लैक। शाइनी ब्लैक भी लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं ग्रे ब्लैक कलर भी लिखा हुआ होता है इसका। अच्छा, आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो आयोडीन सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं आयोडीन वेपर्स। और आयोडीन वेपर्स का कलर पता है किसी को क्या होता है? ये पर्पल कलर के वेपर्स होते हैं, पर्पल वेपर्स। इसी तरह आयोडीन जब पानी में डिजोल्व होती है तो इट इज एक्वस आयोडीन। और एक्वस आयोडीन का कलर होता है ब्राउन।
पानी में जब आयोडीन डिसॉल्व होगी तो पानी का कलर हो जाएगा ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन। मतलब ब्राउन का बहुत डार्क शेड होता है तो उसको डार्क ब्राउन भी लिखा हुआ होता है कहीं कहीं पे। क्लियर है बात? जी सर। यस सर। आगे बढ़े। जी। अच्छा, इस क्वेश्चन में इज सेइंग aqueous potassium iodide can be used as a test region in redox reaction. We know that aqueous potassium iodide is a reducing agent और हमें इसका कलर चेंज भी याद है। चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो इसका कलर जो है वो कलरलेस से ब्राउन हो जाता है। आयोडाइड, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयोडाइड आयंस आर रीडली। देखो अभी हमने देखा ना पोटेशियम आयोडाइड की जो इक्वेशन है, इसमें आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके आयोडीन बनाता है। तो आयोडाइड आयंस बेसिकली क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 से 0 हो गई है, विच इज इंक्रीज इन Sir, ऑक्सीडेशन it स्टेट। gets oxidized. यस, तो आयोडाइड आयंस आर रीडली ऑक्सीडाइज्ड। तो ब्लैंक एक्स में क्या आएगा, ऑक्सीडाइज्ड। A positive result for the test is when the solution changes color from dash to Black dash, to colorless. colorless to brown। Yeah, sir, colorless brown. ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब रिएक्शन हो गया है। The iodide ions has acted as a reducing agent, its color change from colorless to Also, sir, brown। जी, what does a redox reaction overall mean? if in a reaction oxidation and reduction is taking place at the same time, such a reaction is known as redox reaction। Okay, sir. ओके, बिलाल कुछ पूछना है आपको क्लास के बाद? Sir. हाँ, थोड़ा सा टाइम होगा, 5-10 मिनट दूसरी क्लास में, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। Okay, sir. इसका आंसर क्या बना, एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड और वाई Sir, ब्लैंक में B. क्या आएगा, कलरलेस, और जेड में ब्राउन। दिस बिकम्स बी। आगे बढ़े। G, sir. अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 इज यूज्ड एज अ टेस्ट रीजन। अब पोटेशियम मैग्नेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हमें इसका कलर चेंज भी पता है। इसका कलर चेंज क्या हो जाता है, पर्पल टू कलरलेस। जब भी किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा पर्पल टू कलरलेस। when it is added to an aqueous solution of compound X, मेरे पास कोई कंपाउंड है X, उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट KMnO4 को डाला है, द कलर ऑफ द टेस्ट रीजन चेंजेस फ्रॉम डैश। अब डैश का क्या मतलब है कि कलर चेंज होगा फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ब्लैंक वन में क्या आएगा, पर्पल टू कलरलेस। दिस कलर चेंज शोज दैट एक्स इज डैश। एक्स के साथ क्या हुआ, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये एक्स को क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। तो एक्स क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। सी बन जाएगा आंसर। कुछ पूछना है किसी को, इसमें समझ नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझा देता हूँ।
क्या आगे बढ़े? जी सर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे हमने। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इक्वेशन में हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई इक्वेशन रेडॉक्स है या नहीं? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे या दोनों जगह कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में हो। अब एलिमेंटल फॉर्म का क्या मतलब है? कि एलिमेंट क्या होता है? व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर। तो कोई एक तरह का एलिमेंट एक साथ हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सोडियम है, ये एलिमेंटल फॉर्म में। क्लोरीन है Cl2। अब इसमें दो एटम्स हैं लेकिन हैं तो दोनों क्लोरीन के ना, तो ये भी एक एलिमेंटल फॉर्म है। सिमिलरली नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, कॉपर Cu, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, दे ऑल आर एलिमेंटल फॉर्म। और एलिमेंटल फॉर्म जब किसी चीज की होती है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। अब जैसे मैं कहूँ वाटर, वाटर इज नॉट एन एलिमेंटल फॉर्म, क्योंकि वाटर में दो तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आपको कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं आइडेंटिफाई अगर करना है, तो आपने ये बस ढूंढना है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या दोनों जगह कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में होना जरूरी है। तो इक्वेशन ए में, 12 की इक्वेशन ए में क्या कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में है? देखो, कॉपर टू ऑक्साइड CuO इज नॉट एन एलिमेंटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स हैं। CH4 में भी दो तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। सर बट फर्स्ट ये वाले में है कॉपर, कॉपर। यस, कॉपर इज एन एलिमेंटल फॉर्म। तो ये रिएक्शन रेडॉक्स होगा। अब अगर आप बी में देखो तो बी में ना कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं मिलेगी, ना कॉपर ऑक्साइड है, ना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कॉपर सल्फेट वाटर। सी में भी कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। तो सिर्फ इक्वेशन ए में कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इट मींस इक्वेशन ए इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। बस ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का, फौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलें आगे बढ़े, समझ आएगी ये बात सबको? ऐसे और क्वेश्चन करा देता हूँ, रुको। क्वेश्चन 15 में कह रहा है विच आयनिक इक्वेशन डिस्क्राइब्स अ रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए either on right hand side of the equation or left hand side of the equation anything should be in the elemental form। इक्वेशन ए में कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में नजर आ रही है आपको? आंसर करो ना, चैट में लिख दो, माइक खोल के बता दो, पार्टिसिपेट तो करो क्लास में क्या हो रहा है। जी सर। वन सेकंड। देखो, सिल्वर अकेला तो है सिल्वर, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है? +1। अभी हमारी बात क्या हुई कि एलिमेंटल फॉर्म पे जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो होगी। अब +1 चार्ज की वजह से ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है ना, क्लोराइड आयन एलिमेंटल फॉर्म है। और सिल्वर सर क्लोराइड में तो दो तरह के एलिमेंट है ना, तो इसमें कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो इट मीन दिस रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। सर बी। बी में एलिमेंटल फॉर्म में क्या चीज है? H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन अकेला तो नहीं है। कार्बोनेट आयन, कार्बन ऑक्सीजन पे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। तो बी भी नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट अबाउट सी? सर डी। यस, डी में जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है, अकेला एलिमेंट है और चार्ज जीरो है उस पे। इसी तरह कॉपर राइट हैंड साइड पे, वो भी एलिमेंटल फॉर्म में, अकेला एलिमेंट है, मतलब एक ही तरह का एलिमेंट है और उस पे भी चार्ज जीरो है। तो डी इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह सी जो है उसमें भी कोई चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं थी, ना ए में ना बी में। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। यस सर। चलो, अच्छा, क्वेश्चन
क्वेश्चन 18 का आंसर बताओ। इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन एंड आयरन कंपाउंड्स आर शोन। हाउ मेनी ऑफ दीज इक्वेशंस आर रेडॉक्स रिएक्शन? तो मुझे बताओ क्या पहली A. इक्वेशन रेडॉक्स है? Sir, A. I don't think so. You have to identify anything into elemental form. Sir, it has आयरन है hydrogen ना, and chlorine. आयरन भी एलिमेंटल फॉर्म में और हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में। जी मतलब sir. पहली वाली इक्वेशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। The CO. जी सही। What about second equation? Is second equation a redox or not? Is there anything in the elemental form in second equation? Yes. Cl2 sir. Cl2, chlorine element, C. बस अकेला क्लोरीन है ना? So yes, this is a redox reaction. Similarly, third equation में magnesium and iron are in elemental form. This is also a redox reaction. In fourth equation, nothing is in there in elemental form. सारे compound बने हुए हैं, different elements combined है, तो ये redox नहीं है, not a redox reaction. C sir. So there are altogether three equations which are redox. The answer is 3. C. सही है, समझ आ गई बात? जी sir. Yes, sir. Okay. चलो क्वेश्चन 19 का आंसर बताओ। Sir, A. 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 H2. A. और बाकी सब Only say. बाकी सब क्या सर कह रहे यही हैं? है H2। सर यही है इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो ए में हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में कुछ है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन भी है, कोई एक चीज होना जरूरी है बस, चाहे लेफ्ट पे हो इक्वेशन के चाहे राइट पे हो। तो ए इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। चलें आगे। जी sir. अच्छा, क्वेश्चन 21 में ये कह रहा है कि इन विच रिएक्शन इज द अंडरलाइंड सब्सटेंस बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अगर कोई चीज किसी रिएक्शन में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रही है तो मतलब वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा रही होगी ना, या नहीं? अगर वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है तो इट मींस कि इट मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग समथिंग। और अगर वो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा रही है तो वो खुद क्या हो रहा होगा? Reduce. रिड्यूस। Reduce. ठीक है, मतलब अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रही है, इट मींस इट इज ऑक्सीडाइजिंग समथिंग एंड इट इटसेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? रिएक्शन शुड बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि विच अंडरलाइन सब्सटेंस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो जो इक्वेशन ए है उसमें तो कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में है ही नहीं, तो ये तो Sir, रिडॉक्स रिएक्शन D. ही नहीं है। अब अगर कोई चीज, अगर कोई इक्वेशन रिडॉक्स ही नहीं है तो उसमें कोई चीज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम नहीं कर सकती है, Sir, तीनों क्योंकि में अगर है. जी Sir, the remaining three have a redox reaction. यस, दे रिमेनिंग 3 आर ऑल रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब मैं ए के अलावा अब इन सबको देखूंगा, क्योंकि बी भी रिडॉक्स है क्योंकि इसमें एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन और कॉपर है। सी भी रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह डी भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें एलिमेंटल फॉर्म में कौन है? ऑक्सीजन है। अब वो ये कह रहा था कि अंडरलाइन किस इक्वेशन में अंडरलाइन सब्सटेंस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इक्वेशन बी में अमोनिया अंडरलाइन हुआ है NH3। अब देखो, ऑक्सीडेशन की हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है, इसी तरह रिडक्शन की भी हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी है।
तो चार डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन is loss of electron and reduction on the other hand is gain of electrons. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. ऑक्सीडेशन में हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. सिमिलरली लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. फोर्थ पॉइंट में गेन ऑफ हाइड्रोजन is, sorry, loss of hydrogen is oxidation, not gain of hydrogen. Similarly, gain of hydrogen is reduction. अब अगर मैं अमोनिया तो देखूं यहाँ पे, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे. लेकिन जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो नाइट्रोजन के साथ 0 हाइड्रोजन है. इसका क्या मतलब है कि अमोनिया हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, तो देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट. तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि अमोनिया क्या हुआ है? Ammonia again. Loss of hydrogen means कि ammonia is oxidized. If ammonia is oxidized, so it must be acting as a reducing agent, not an oxidizing agent. अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, इसका मतलब है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रही है. तो लेकिन उसने तो हमें पूछा है कि अंडरलाइन सब्सटेंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा हो, तो बी तो गलत हो गया आंसर. अमोनिया जो है उसमें एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बात समझ आई है सबको? Yes, नहीं sir. सर, ये नहीं समझा मैं. देखो, अगर मैं इक्वेशन बी को देखूं तो इसमें अंडरलाइन सब्सटेंस जो है ना वो अमोनिया दिया हुआ है. अमोनिया को देखो, इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है. अब इसमें अमोनिया, अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे देखूं तो अमोनिया के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे ना, NH3 के बाद दिया हुआ 3 हाइड्रोजन. लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पे ये गया है तो नाइट्रोजन के पास अब 0 हाइड्रोजन है. इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लूज हुआ है ना, तो दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट. यहाँ तक बात समझ आई? दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. Sir, isn't it equal because 2 and it says on the reactant side and the product side it says N2. So isn't it equal? लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं है ना उसमें. नाइट्रोजन तो सही है, हाइड्रोजन कहाँ है? सर हाइड्रोजन भी इक्वल है क्योंकि 2 2 3 आर 6 हाइड्रोजन और फिर इक्वल तो है, 3 लेकिन नाइट्रोजन से तो छिन गया ना हाइड्रोजन. नाइट्रोजन ने तो लूज कर दिया ना हाइड्रोजन. अच्छा 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 ओके. ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन. अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट. इफ अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड तो इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज्ड होती है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है ना. सही. क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर. तो अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसलिए ऑप्शन बी भी, ए तो हमने कंसिडर ही नहीं करा ना क्योंकि वो रिडॉक्स ही नहीं है, और बी भी गलत हो गया. अब पहले ना हम ऑप्शन डी को देखेंगे जरा. ऑप्शन डी में अंडरलाइन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पहले 2 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन. तो दिस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. ऐड हुए ना ऑक्सीजन. अब जी सर गेन ऑफ रिडक्शन हो ऑक्सीजन गया. अगर किसी चीज में होता है, नहीं, गेन ऑफ ऑक्सीजन किस चीज में होता है तो वो प्रोसेस क्या होता है? ओह अच्छा अच्छा ऑक्सीजन दोबारा से सही. ऑक्सीडेशन. मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो इट मस्ट बी एक्टिंग एज अ, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अंडरलाइन था वो एज अ क्या काम कर रहा है? तो काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया. समझ आई ये वाली बात? जी सर समझ गए.
अब बचा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन क्यों, जरा ये देखना है हमें। देखो ऑप्शन सी में अंडरलाइन क्या है, क्लोरीन है, Cl2। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? Cl2 की जब ये बना हुआ है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के इसका चार्ज क्या होगा? जीरो। 0. ठीक। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म में आ रहा है तो ये बन रहा है FeCl3। FeCl3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो कितनी होगी? देखो FeCl3 में आयरन शुड बी 3 पॉजिटिव एंड क्लोरीन शुड बी -1, तभी तो ये फॉर्मूला FeCl3 बना है। समझ आई ये वाली बात? Yes, sir. तो Yes, sir. क्लोरीन शुड बी -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट राइट हैंड साइड पे कितनी हो गई है? -1। मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे है ना, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो रही है। 0 से -1 होना मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन। इट मींस क्लोरीन हैज बीन रिड्यूस्ड। अगर Cl2 रिड्यूस्ड हुआ है, और जो चीज रिड्यूस्ड होती है वो कौन सा एजेंट के तौर पे काम करती है? ऑक्सीडाइजिंग। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो क्लोरीन है जो कि अंडरलाइंड है, वो इसमें एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है जी, समझ आई बात? जी सही, ये तो समझ आया। चलो, मुझे क्वेश्चन 22 का आंसर खुद बता सकते हो जरा आप लोग? इन विच इक्वेशन इज द अंडरलाइंड एलिमेंट इज रिड्यूस्ड? वहां पे ऑक्सीडाइज था, यहाँ पे रिड्यूस पूछा है। तो सबसे पहले तो वो वाले सिर्फ रिएक्शन देखो जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो इसमें सब में ही रिडॉक्स है। जी सर, एक मिनट मैं करके देता हूँ। ओके ओके, करो करो। जी, इन विच इक्वेशन द अंडरलाइंड एलिमेंट इज रिड्यूस्ड? देखो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। Sir, C. सर ए। ए। ओके। Sir, C. सी। सी क्यों कह रहे हो? सी में एक बात बताओ, सी में तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन कितने हैं? पहले सल्फर अंडरलाइंड है ना, 2, sir. सल्फर के साथ कितना ऑक्सीजन है? तो Total 4. तो अब राइट हैंड साइड पे सल्फर के साथ कितना ऑक्सीजन हो गए?
Oh, 3 unbalanced. 3, तो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना, या गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर के साथ तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और जिसके I साथ read गेन that ऑफ as two. ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो सल्फर तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कि कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। सल्फर तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो सी तो नहीं होगा इसका आंसर। सर डी है शायद। तो सर D भी नहीं हो बी, सकता, it's equal. अच्छा बी में आयरन के बारे में पूछ रहा है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो FeCl2 में कितनी है? 1. plus आओ 2. Wait, देखो oxidation आयरन, state. फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला FeCl2 है ना। अब क्लोराइड आयन तो नेगेटिव होता है, देखो ट्रांजिशन मेटल की तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, लेकिन So 0 and क्लोराइड negative आयन, 1. हाँ क्लोरीन तो ग्रुप 7 का है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 रहेगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कि जाके ये फॉर्मूला 2 FeCl2 बन रहा है। तो आयरन चार्ज शुड बी 2 पॉजिटिव हियर ना। बात समझ आई? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्मूले में क्या होनी चाहिए? 2 पॉजिटिव, तभी तो ये फॉर्मूला FeCl2 बना है। जी सर वो तो समझ आ गया सी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे आयरन का चार्ज बताओ कितना हो गया है? FeCl3 बना है। तो 3+ हो FeCl3 गया। का क्या मतलब है कि 3 पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि FeCl3 मींस क्लोराइड तो -1 ही रहता है, ग्रुप 7 का है, लेकिन आयरन ट्रांजिशन मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज उसका चेंज होता है बार बार। तो यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव है, तभी ये फॉर्मूला FeCl3 बना है। तो आयरन इसमें 3 पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 हो रही है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन। So तो A. इसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नॉट रिड्यूस्ड, तो बी भी नहीं होगा। So A. हम्म। अब ए कैसे है ये बताओ जरा, जो सही आंसर बता रहा था। हाउ इज इट ए? सर ए में तो Cu का कोई एक मिनट। देखो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट में Cu का क्या चार्ज होगा? So 0. देखो एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर होता है ना, तो उसका चार्ज 0 होता है, कॉपर अकेला होता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट कैसे बनता है? कॉपर का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और सल्फेट आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, ये हमने याद किया हुआ है ना। इसका फॉर्मूला होता है SO4, और उस पे चार्ज क्या होता है? 2 ओह नेगेटिव। अच्छा सही। तो कॉपर पे चार्ज क्या है इसमें? 2 पॉजिटिव। और कॉपर जो है, क्योंकि अंडरलाइन कॉपर हुआ हुआ है, इसलिए मैं कॉपर को देख रहा हूँ। तो अंडरलाइन एलिमेंट क्या है? कॉपर है ना, इसलिए जी हम कॉपर सर को जी देख रहे हैं इसमें। सही। और राइट सही हैंड साइड पे कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, मतलब उसका चार्ज क्या हो गया है? 0। 0 तो इसकी सही सही। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से क्या हो गई है? 0। डिक्रीज हो गया तो 0 दिस इज सही। +2 से 0, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिडक्शन, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस, मतलब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, it must have gained 2 mole of electron to form copper in elemental form। ये हुआ है reduced, this is reduction। तो इसमें हुआ है ए में। अच्छा ऑप्शन डी में क्या बता सकते हो कि जिंक का पहले चार्ज क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जिंक की? लेफ्ट हैंड Negative. साइड पे जिंक Zinc. Positive. एलिमेंटल फॉर्म में है ना। सर 2 नहीं पॉजिटिव। नहीं, 2 positive. जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे पूछ रहा Left. हूँ, यहाँ पे क्या है? 0 0 0। 0. The charge is 0. यहाँ 0 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे 2 Uh, पॉजिटिव। ZnSO4 बना है, yeah, इसमें 2 चार्ज positive. क्या 2 होगा जिंक का? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव है, एस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, इसलिए फॉर्मूला ZnSO4 बना। तो इसका चार्ज 0 से क्या हो रहा है? +2। दिस इज अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नॉट रिड्यूस्ड, इसलिए ये भी आंसर नहीं है हमारा। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर अब बात क्लियर है। क्वेश्चन 23 का आंसर बताओगे? 23.
23, yes. Sir, C. C. In terms of electrons, what happens when potassium combines with iodine to form a compound? देखो potassium element is K, iodine is I2. ग्रुप 7 क्या है ना, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में, और आयोडीन I2 की फॉर्म में। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, तो पोटेशियम पे चार्ज क्या आएगा, +1। आयोडीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, तो आयोडाइड आयन पे चार्ज होगा -1। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें कह रहे थे एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स ईच लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तो लूज नहीं कर रहे ना, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो दोनों लूज नहीं करेंगे, तो इसलिए ए गलत है। बी में कह रहे थे एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स ईच गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों गेन भी नहीं कर रहे, एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। Sir, C. सी में कह रहा है यस द पोटेशियम एटम ईच लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड द आयोडीन एटम ईच गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आयोडीन I2 है, अब दो आयोडीन एटम्स जो है वो टोटल तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लेकिन एक पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करोगे तो 2 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, 2 मोल्स पोटेशियम आयोडाइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा। मतलब एक पोटेशियम एटम कैन ओनली लूज 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज फ्रॉम ग्रुप 1, बट आयोडीन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आई। पोटेशियम हमारे पास बेसिकली 2 एटम होंगे पोटेशियम के, और आयोडीन का एक ही मॉलिक्यूल होगा I2। सही है, समझ आ गया सबको, दोबारा समझाऊं? तो समझ में आ गया। ठीक है। डी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें कह रहा है कि पोटेशियम एटम ईच गेन इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम गेन थोड़ी कर रहा है, लूज कर रहा है। चले आगे। जी सर। चलो क्वेश्चन 24 का आंसर बताओ। Sulfur dioxide Sir, reacts with sulfur. aqueous bromine according to the following equation. Which element has been oxidized? Sulfur. सल्फर। रीजन बिकॉज सल्फर के साथ पहले कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, फिर कितने हो गए, 4 हो गए, 4. गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना सल्फर के साथ, तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड। व्हाट अबाउट ब्रोमीन? ब्रोमीन पहले अकेला था, उसके बाद उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ब्रोमीन क्या हुआ है, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड। राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जैसे हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन था, राइट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन भी नहीं है, तो वैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते नहीं है, लेकिन बट सल्फर, आपने ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट देखने होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वक्त। ठीक है, तो ये लिख भी लो अपने पास, नॉट कंसिडर hydrogen and oxygen while identifying oxidation reduction.
आगे बढ़े। Yes, sir. चलो क्वेश्चन 25 में कह रहा है द इक्वेशन शोज व्हाट हैपेंस इन अ रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन आयरन 2 क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस। अब क्या आप बता सकते हो कि आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे FeCl2 में? 0. हाँ, FeCl2 में कंपाउंड बना Plus. हुआ है ना, 2 plus. 2 plus, sorry. 2 पॉजिटिव होगा और क्लोराइड -1 होगा, तो आयरन इज 2 प्लस। और राइट हैंड साइड पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया है? 2 3 plus. plus. Oh, sorry, 3 plus. FeCl3 में वो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोराइड -1। 1. तो आयरन का क्या हुआ है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव बना है, तो इज दिस अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? Decrease. 2 प्लस से 3 प्लस इज इंक्रीज इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट। Increase. 2 to 3 plus. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे टू बिकम Fe3 पॉजिटिव आयन? देखो इसका चार्ज +2 से +3 किया है ना, 1, 1, 1. तो +2 से +3 जाने का मतलब क्या है कि एक One. ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, और ये हुआ क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर क्लोरीन की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो Cl2 लिखा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? Cl minus, like 1. कुछ नहीं लिखा मतलब 0। और है। राइट हैंड साइड पे हाँ। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है? FeCl3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? FeCl3 में क्लोरीन तो हमेशा जब कंपाउंड फॉर्म में आएगा तो वो चार्ज -1 ही बनाएगा, सही है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। -1. यस, तो 0 से -1 क्या इंक्रीज है या डिक्रीज है? Decrease. देखो क्लोरीन जो है वो Cl2 0 से Cl-1 बना रहा है, तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एक क्वेश्चन। जी, आपने यहाँ से Cl2 यूज किया, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है 0 उसका लिया, और फिर राइट हैंड साइड से आपने -1 ले लिया, ठीक। लेकिन आपने रिएक्टेंट साइड पर जो दूसरा क्लोरीन है जो FeCl2 में, उसको क्यों इस्तेमाल किया? देखो जो दूसरा क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे FeCl2 में? -1. -1 ही है ना, तो उसकी क्योंकि चेंज नहीं हो रही ना लेफ्ट टू राइट, -1 से -1 तो भी कोई चेंज नहीं है, मैं तो वो देख रहा हूँ कि कोई चेंज दिख जाए मुझे। अच्छा, ओके। सही है, अच्छा मुझे ये इक्वेशन कंप्लीट कर दो। Cl2 से जब Cl-1 बना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन है, तो राइट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा ना, क्लोराइड के साथ 2 मोल ऑफ क्लोराइड है। अब एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो दोनों मिलके कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दिस इज रिडक्शन। तो इसमें इसने पूछा था विच इक्वेशन डिस्क्राइब द रिडक्शन प्रोसेस इन दिस रिएक्शन। तो रिडक्शन कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन की ये वाली इक्वेशन जो है ना वो रिडक्शन प्रोसेस बता रही है। इसमें से कौन सी इक्वेशन दी हुई है? बी। B. अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहते हैं कि जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है वो भी तो रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है वो रिडक्शन प्रोसेस तो है, लेकिन जो हमें मेन इक्वेशन दी हुई है ऊपर उसमें क्या Fe3 पॉजिटिव आयन से Fe2 पॉजिटिव आयन बन रहा है इक्वेशन में।
उसमें तो Fe2 पॉजिटिव आइन से Fe3 पॉजिटिव आइन बन रहा है ना। तो हम अभी जो उस रिएक्शन में हो रहा है, हमें तो उसको देख के बताना है कि उसमें रिडक्शन क्या हो रही है। उसमें Fe3 पॉजिटिव आइन तो है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वी हैव Fe2 पॉजिटिव आइन विच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव आइन। सही है, इसलिए डी आंसर नहीं होगा इसका। समझ आई ये बात? यस सर। आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन 26। Which reaction does not सर involve सी। either oxidation or reduction? सी। सर सी। सी है। क्यों C. कह रहे हो सी? सर बिकॉज कॉपर जो है उसमें लाइक टू टू प्लस है, और ओ जो होगा वो भी टू माइनस होता है। लेकिन जब उधर जाता है ये रिएक्टेंट साइड पे, तो सी यू लाइक सेम रहता है। कैसे बताऊँ, लाइक सी यू टी टू माइनस तब भी रहेगा, एस ओ फोर टू माइनस तब भी रहेगा, तो मतलब कोई चेंज नहीं है। सही। इससे आसान तरीका नहीं है क्या सॉल्व करने का? देखो, वो डज ये है नॉट कि लाइक इन्वॉल्व। गेन ऑफ ऑक्सीजन। उससे भी आसान तरीका, आप बस ये आइडेंटिफाई कर लो ना कि इसमें से कौन सी इक्वेशन रेडॉक्स नहीं है। ओ यस 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 यस, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, सही। हाँ, ऑप्शन ए जो है वो रिडॉक्स है क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है। तो अगर ये रिडॉक्स है तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो कह रहे डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बी जो है उसमें जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है, तो मतलब ये भी रिडॉक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। सी में कोई भी चीज एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो ये इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। जब ये रिडॉक्स ही नहीं है तो ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना रिडक्शन हो रहा होगा। और डी में जिंक और हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, तो वो भी रिडॉक्स है। अगर ये रिडॉक्स है तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। यस जी सर। सर, क्लियर है। अच्छा, ये 27 जो है ना हम अभी नहीं करेंगे, ये हम करेंगे चैप्टर एनर्जेटिक्स के साथ। ठीक है, ये चैप्टर का क्वेश्चन है नहीं, बाद में करेंगे। क्वेश्चन 28 का आंसर बताओ। एक मिनट। बेटा 26 पूछ रहे हो ना? डी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन डी जो है ना वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जिंक है एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन भी है। अब अगर तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इट मींस कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो वो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा था कि विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं ना। सही है, समझ आ गई बात? यस सर। ओके। चलो, क्वेश्चन 28 का आंसर बताओ।
C. C. Dynamic equation shows a reaction between potassium iodide and iron 3 chloride. Which term describe the change to iron 3 ions to iodide ion and the iodide ions? देखो iron 3 ions कन्वर्ट हुआ है Fe2 पॉजिटिव आइन में, तो +3 से +2, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि आयरन 3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe3 पॉजिटिव आयन क्या हुए हैं, रिड्यूस्ड हुए हैं। आयोडाइड आयंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो I2 बना है, I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है, तो -1 से 0 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, आयोडाइड आयंस ऑक्सीडाइज्ड हुए, आयरन 3 पॉजिटिव आयंस रिड्यूस्ड हुए। इसका आंसर बन जाएगा सी। क्लियर? जी सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन 29, what is not an example of oxidation? अच्छा, इसमें ऑप्शन सी तो आपको अभी नहीं पता है, बल्कि ये रहने दो, इसको ना इलेक्ट्रोलिसिस के साथ करेंगे। क्वेश्चन 30 भी जो है ना हम इलेक्ट्रोलिसिस के साथ करेंगे, अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चन 32 जो है वो आई थिंक अभी बता दो, चलो इसका आंसर, होमवर्क पता नहीं करो नहीं करो। इन विच रिएक्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अगर सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, अगर तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, तो इसको खुद क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस्ड। डी सर, डी, क्योंकि देखो सल्फर के पास, ऑप्शन डी में सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे सल्फर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। सी में देखो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन थे, राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन हो गए, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसी तरह बी में भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर के साथ पहले 2 ऑक्सीजन थे, और राइट हैंड साइड पे सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन हो गए, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और ए में सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन थे, राइट हैंड साइड पे देखो सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन हो गए, तो इसमें भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जहां जहां ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इट मींस कि वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। वो कह रहा था कि सल्फर डाइऑक्साइड ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे काम करा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां काम करेगा जहां वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा होगा, तो रिड्यूस कहाँ हुआ है वो, ऑप्शन डी में, तो इट मींस इन ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. जी, क्वेश्चन 33, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या है? K2Cr2O7 ना, ये ऐसा क्या काम करता है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने याद किया ना KMnO4 और K2Cr2O7, और जब ये किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है तो उसका कलर चेंज क्या हो जाता है, ऑरेंज टू ग्रीन।
तो ये कह रहा है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट presence of ethanol vapor in the breath of a person who has consumed an ethanol containing drink. A color change from orange to green is observed if ethanol is present. इसका क्या मतलब है कि जब इथेनॉल होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवा देगा। अगर वो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो उसका खुद का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। सही है। तो देखो K2Cr2O7 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और जो हमारा इथेनॉल है पोटेशियम डाइक्रोमेट इथेनॉल को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा तो जो चीज ऑक्सीडाइज्ड होती है वो ऐसा क्या काम कर रही होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इथेनॉल क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद क्या हो रहा है, खुद ये रिड्यूस्ड होगा, लेकिन ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। खुद रिड्यूस्ड हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। तो इथेनॉल अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा होगा। सही है। तो वो पूछ रहा था कि दिस शोज दैट इथेनॉल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बात समझ। यस सर। आगे बढ़े। जी यस। सर। Yes, sir. क्वेश्चन 34 होमवर्क में करना, 35। अच्छा, तो 35 तो आप पहले भी कर चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। इसमें कह रहा है इन विच ऑक्साइड डस एक्स हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन द क्लोराइड HCl3। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड की हमारी क्या बात हुई थी, वो तो -1 रहती है, ऑक्सीजन की -2 रहेगी ग्रुप 6 में। तो अगर फॉर्मूला बना हुआ है HCl3, इसका क्या मतलब है कि X पे चार्ज क्या होगा, या X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑक्साइड डज X हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इन द क्लोराइड HCl3। HCl3 में X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव है। तो नीचे कौन से ऑप्शन में X की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, ये पूछ रहा है। देखो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना ए वाला, ये तो गलत बना हुआ है। मतलब देखो ऑक्सीजन तो -2 होता है, एक्स के साथ जो भी नंबर होगा 3 नहीं आ सकता यहाँ पे किसी भी तरह। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो ऑप्शन बी में X2O बना हुआ है, तो ऑक्साइड तो 2 नेगेटिव होता है, तो एक्स के साथ क्या नंबर होगा, +1 होगा, तब जाके ये फॉर्मूला X2O बनेगा ना। तो बी में X +1 होगा। ऑप्शन सी में X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये बताओ जरा। अभी बता रहा है कोई, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव नहीं। देखो ऑक्साइड तो मुझे पता है -2 होता है ना, तो अगर ऑक्साइड 2 नेगेटिव है तो एक्स क्या हो कि ये फॉर्मूला XO2 बने। सर नहीं, 2 तो नहीं हो सकता। 2 होगा तो वो सब दोनों ही कट जाएंगे। 4 पॉजिटिव। अब अगर मैं 2 और 4 में कॉमन नंबर लूंगा दैट इज 2, एक्स पे चार्ज क्या आएगा, +2 और ऑक्साइड -1, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, XO2। आई बात समझ।
और ऑप्शन डी में देखो O2 नेगेटिव होता है, x यहाँ पे +3 होगा, तब जाके ये फॉर्मूला 3 और 2 में कॉमन नंबर तो 1 ही है ना, ये फर्दर सिंप्लीफाई तो होंगे नहीं, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा X2O3, मतलब x +3 ऑप्शन डी में। क्लियर? ऑप्शन डी इज द आंसर। सही है भाई? आगे बढ़े। जी सर क्लियर है। जी अच्छा, क्वेश्चन 36 आप ऐसा होमवर्क करोगे, आसान सा है। क्वेश्चन 37 बता दो, अभी जैसा किया ना बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता। देखो मैं एक तरीका और बता देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ना किसी भी कंपाउंड में। देखो ऑक्सीजन जो है वो हमेशा -2 रहता है। अब एक्स ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा हुआ है X2O। अगर मैं एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स अज्यूम कर लूँ, अननोन है कोई, तो एक्स कितने हैं इसमें? 2 हैं, तो 2 × x, और ऑक्सीजन एक ही है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स रहती है ना -2। ओवरऑल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? ओवरऑल तो X2O पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, मतलब 0 है, तो इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x - 2 = 0। 2x 2 साइड पे चला जाएगा तो +2, और x क्या हो जाएगा? 2/2। x आ रहा है +1, यहाँ पे x की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ऑप्शन बी में जो है ना वो फॉर्मूला है X4O। अब x की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अज्यूम कर ली है x, अब 4x है ना, तो 4 × x, ऑक्सीजन की तो होती है -2, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ओवरऑल 0 है। ये हो जाएगा 4x - 2, और 4x = 2, और x क्या हो जाएगा फिर? 2/4, तो x वुड बी 1/2। दिस इज +1/2। समझ आई ये बात? यस सर। मुश्किल है ये थोड़ा। ऑप्शन सी में x की अगर ऑक्सीडेशन मैंने x अज्यूम कर ली है, x एक ही है इसमें, तो 1 × x। अच्छा, ऑक्सीजन कितने? 2 हैं, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है उस पर, मतलब 0 = 0। ये बन जाएगा x - 4 = 0, और x क्या हो जाएगा? +4। सही। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? ऑप्शन डी है XO4। इसमें x की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अज्यूम कर ली है, लेट से x, तो ये हो जाएगा x, और एक ही x है तो 1 × x, दिस इज 1 × x, और दे आर 4 ऑक्सीजन, तो 4 × -2, ओवरऑल इज 0। दिस इज x - 8 = 0, और x = +8। यहाँ पे x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +8, तो सबसे बड़ी ऑप्शन डी में ही आ रही है +8। क्लियर? यस सर। चलो, बाकी इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन की पेपर 1 के, मेक श्योर कि वो सारे कर लो आप लोग, और कुछ क्वेश्चन फिर पूछना हो तो पूछ लेना। वैसे अब कोई क्वेरी बचेगी नहीं इसमें अगर ये सारे समझ आ गए ना। ये और क्वेश्चन है। पेपर 2 इसका अभी करने की जरूरत नहीं है, पेपर 2 इसका आगे वाले चैप्टर में मिक्स हुआ है, जैसे जैसे आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके साथ कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेटल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
सही है। यस सर। ओके चलो जा सकते हो आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।